Hello guys, good evening everyone. I am Abhinav Verma. Welcome to my YouTube channel Abhinav. This channel is dedicated platform with every student for BPSC preparation. It is an inquiry role the Bihar related ask most important question in this particular exam. So I am started with Hindi language. This book good name is बिहार एक परिचय and writer with इम्तियाज अहमद सर and रजनीश कुमार सर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हम लोग आज जैन धर्म से शुरू करेंगे। जैन धर्म से आज आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन है गाइज कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। गाइज आपको आंसर भी शो कर रहा होगा, बस आप सिर्फ क्वेश्चन से परिचय होइए और इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन सी, कुंडग्राम। जी, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो महावीर हैं उनका जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। उनकी महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। और अगर इसके बारे में और आप जानना चाहते हैं गाइज, जैन धर्म के संस्थापक जो है प्रथम और तीर्थकर जो है प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव थे। और गाइज जो महावीर को जो निर्वाण प्राप्त हुआ है, निर्वाण वो पावापुरी में प्राप्त हुए हैं। और गाइज जैन धर्म के जो 23वें गुरु है ना, 23वें गुरु 23वें तीर्थकर ये पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इसके जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प था। और गाइज महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है ये जो महावीर स्वामी है ये 24वें हैं। एवं अंतिम तीर्थकर हुए और इनके प्रतीक चिन्ह जो है ये सिंह था। और गाइज ये महावीर का जन्म जो है ना, ये महावीर के जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुए थे, कुंडलग्राम में, है ना गाइज। कुंडलग्राम अभी आपको बताए थे, कुंडलग्राम में हुए थे 540 ईसा पूर्व में। जो कि कुंडग्राम जो है ये वैशाली में पड़ते हैं। और इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ थे। और गाइज उनके बारे में और जान लीजिए। इनके माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और गाइज महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं महावीर के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। और इनके बारे में जानिए गाइज, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये आपको बताए थे वर्धमान। और गाइज इनके बारे में है कि इन्होंने जो है महावीर जो हैं ये 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई यानी कि महावीर के जो बड़े भाई हैं उनका नाम था नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी का नाम याद रखिएगा गाइज। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, है ना, साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो है जीन का मतलब है गाइज
जिनका मतलब है विजेता, जिनका मतलब है विजेता। और अरहत, अरहत पूज्य का मतलब है पूज्य, और निर्ग्रंथ का मतलब है बंधहीन कहला है ना। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। मतलब जो अपना उपदेश जो दिए हैं महावीर, वो प्रकृति जो है प्राकृत जो है प्राकृत प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। तथा महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद यानी कि प्रियदर्शनी जो उनके पुत्री थी, उनके पति हैं जामिल बने थे। जामिल का नाम याद रखिएगा गाइस, वो महावीर के प्रथम अनुयायी हुए। और प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दाहीवाहन की पुत्री चंपा थी। जो प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री, वो उनका नाम चंपा थे। और गाइस इनके बारे में जान लीजिए कि दो जैन तीर्थकरों यानी कि ऋषभदेव एवं अरिस्तनेमी 22वें प्रतीक चिन्ह शंख के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्तनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। और गाइज जो है जैन धर्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो जैन धर्म के त्रिरत्न है, वो है पहला है कि सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन, और क्या है, और यह सम्यक ज्ञान है, और तीसरा है सम्यक आचरण। तो और गाइज इनके बारे में जानिए आप कि त्रिरत्न के अनुशीलन के निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्थेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। इनके बारे में हम एक्स्ट्रा कुछ जान रहे हैं गाइस महावीर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए और बताते हैं इनके बारे में। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व, है ना, जिसके कारण जो भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के जब वापस लौटे तो मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिनके परिणाम स्वरूप जैन मत 2 भागों में बंट गए। वो कौन कौन है? वो है गाइज, पहला है श्वेतांबर और दूसरा है गाइज दिगंबर, है ना। दूसरा है दिगंबर, है ना। दोनों भागों में बंट गए। और जो श्वेतांबर जो है, ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले ये स्थूलभद्र के शिष्य थे, है ना। और जो दिगंबर हैं विदाउट वस्त्र के, ये भद्रबाहु के शिष्य हैं दिगंबर। और गाइज इनके बारे में जानिए, जो कि एग्जाम में काफ़ी रोल आते हैं इनको। जैन संगति 2 ही हुए हैं, एक प्रथम जैन संगति हुए हैं, एक दूसरा जैन संगति हुए हैं। तो गाइज बस ये दोनों को याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति जो है ये 300 ईसा पूर्व जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके समय जो है अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। और उस प्रथम जैन संगति जो 300 ईसा पूर्व में थे, उस टाइम का जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रथम जैन संगति में क्या कार्य हुआ है गाइज? इसमें हुआ है कि 12 अंगों का प्रणय जैन धर्म का 2 भागों में विभक्त, यानी कि जो श्वेतांबर और दिगंबर जो बताए थे गाइज, वो प्रथम जैन संगति में ही बट गया था। तो कब हुए? 300 ईसा पूर्व हुए थे। कहाँ हुए? पाटलिपुत्र में हुए थे। और उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन था प्रथम जैन संगति का? ये स्थूलभद्र थे। और कार्य क्या हुआ है? पश्चिमी 2 भागों में जो बटा है, प्रथम जैन संगति में ही बटा। और गाइस जब दूसरा जैन संगति जो है ये 6ठी शताब्दी या 512, है ना, ऑप्शन में आपके रहेंगे 6ठी शताब्दी या 512, दोनों में से कोई एक ही रहेंगे। और कहाँ हुए थे? ये बल्लभी में हुए थे। जो बल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। ये बल्लभी जो है गुजरात में है। और उस टाइम का अध्यक्ष कौन था?
द्वितीय बौद्ध संगति के टाइम जो है अध्यक्ष, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज, ये उस टाइम का द्वितीय बौद्ध सॉरी सॉरी गाइज, द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? देवर्धि क्षमा सरवन। और उस टाइम कौन सा कार्य हुआ था द्वितीय जैन संगति में? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया गाइज। और इनके बारे में जानिए गाइज कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को, आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अपने जो जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक जो विचार है इनके, वो कहाँ से ग्रहण किए हैं? तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं, है ना। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम अष्टादवाद और स्यादवाद और दूसरा है गाइज अनेकांतवाद, है ना, अनेकांतवाद है। अब जैन धर्म को जो मानने वाले हैं बहुत सारे राजा हुए, वो राजा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये राजा है, कौन कौन राजा हैं जो जैन धर्म को माने हैं? कुछ राजाओं का नाम आपको बता रहे हैं गाइज। उदयन पहला नाम है गाइज, उदयन, ये भी जैन धर्म को मानने वाले हैं, उदयन। दूसरा राजा है गाइज बंद राजा, ये भी महाराजा हुए हैं जो कि जैन धर्म को मानते हैं, बंद राजा, है ना। तीसरा गाइज है चंदेल शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और 4 नंबर पर है गाइज कलिंग नरेश खारवेल। और उसके बाद है राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। ये सब जो हैं जैन धर्म को मानने वाले हैं। कौन कौन है गाइज? उदयन हो गया, आपको बताए थे उदयन। दूसरा है बंद राजा। तीसरा है चंदेल शासक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भी गाइज जैन धर्म को माना है ना। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल, फिर है राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। और गाइज इनके बारे में आप जानिए, इनके बारे में और सारी बातें हैं कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है गाइज कि मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म से है। और 3 जैन तीर्थंकरों को जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। एक और गाइज नेक्स्ट पॉइंट है गाइज कि 72 वर्ष की आयु में, है ना, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, है ना, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में, है ना, पावापुरी कहाँ है? ये राजगीर में है, हो गई, है ना। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, है ना। यही थे गाइज जैन धर्म में कुछ मुख्य बातें। उनकी मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हो गई थी। जो पावापुरी ये कहाँ है? यह है राजगीर में। और अगला क्वेश्चन गाइज कि महावीर जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? कुंडलग्राम गाइज आपको पता थे ये वैशाली में है। और इनके बारे में दिया है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व माना जाता है। और महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है यह वज्जी संघ से, है ना, वज्जी संघ से महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध है। और गाइज इनके बारे में दिया है कि सिद्धार्थ जो हैं वज्जी संघ के एक गणराज कुंडलग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है कि गाइज कि महावीर स्वामी की माता जो त्रिशला जो है ये विदेह दत्ता राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? गाइज इनके बारे में हम आपको पहले ही बताए हैं। ये जो राजकुमारी थी महावीर स्वामी की माता जो है ये त्रिशला जो है इनकी माता है,
विजय दत्ता राजकुमारी थी, ये लिच्छवी की थी, है ना। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन थी। और अगला क्वेश्चन है गाइस कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया, कहाँ दिया? अंतिम उपदेश ये पावापुरी में दिए। वहाँ पर ही 468 ईसा पूर्व 70 वर्ष की आयु में पावापुरी में ही महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए। ये पावापुरी कहाँ है? राजगीर में है ना, राजगीर में है। और गाइज महावीर की मृत्यु निर्माण पावापुरी में ये हो गया। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ, गाइज ये आपको बता दिया है कि ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इस पहला प्रथम जैन संगति में ही क्या हुआ, 2 भागों में बंट गए थे, है ना। 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर जो है 2 भागों में प्रथम जैन संगति में ही बंट गए। दूसरा जैन संगति जो है वल्लभी में हुआ था, आगे हम लोग देखेंगे, आपको बता ही दिए। प्रथम जैन संगति का आयोजन, 8 नंबर क्वेश्चन है गाइस कि प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था, आपको बताए थे गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस 9 नंबर कि प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताए थे गाइस स्थूलभद्र जो है ना, वो अध्यक्ष थे। और जो देवर्षि क्षमा श्रवण जो है ये क्या थे? ये जो है ये अध्यक्ष थे दूसरे, है ना, ये थे दूसरे जैन संगति में। प्रथम जैन संगति में अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे स्थूलभद्र ने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके कार्य हुए, क्या क्या कार्य हुए थे? जैन धर्म, पहला ऑप्शन है गाइस कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित पर लिपिबद्ध किया गया, जी बिल्कुल किया गया। दूसरा कार्य देखिए गाइस क्या कि जैन धर्म में महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणय किया गया एवं जैन धर्म 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर विभाजित हुआ, जी बिल्कुल सही है गाइस, है ना, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है गाइस 11 नंबर कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर जो वसुपूज्य की जन्म स्थली थी ये थी चंपा। क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली थी चंपा। तो चलिए गाइज हम लोग इम्तियाज अहमद सर का जो बुक है पूरा जैन धर्म में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं बौद्ध धर्म में। तो चलिए गाइज बौद्ध धर्म को भी हम लोग देख लेते हैं और इनके बारे में हम अलग से कुछ भी बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है गाइज कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, कहाँ गए थे? ये गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में, यही प्रथम गुरु हैं इनके, है ना। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ अलग से जानते हैं गाइस, जो कि आगे भी इसमें मिलेंगे। तो जैसे हम लोग जैन धर्म में कंप्लीट किया है वैसे ही यहाँ भी आपको बता रहे हैं गाइस। हाँ, बौद्धों का जो प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और गाइस जान लीजिए इनके बारे में, इनके जो संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं, है ना, गौतम बुद्ध हैं। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया, है ना, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं गौतम बुद्ध को। और इनके पिता, इनका जो जन्म है गाइस, गौतम बुद्ध का जो जन्म है कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, सॉरी 563 ईसा पूर्व में। हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में, है ना। कहाँ हुए थे? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और गाइज गौतम बुद्ध के जो पिता हैं, इनका जो पिता है शुद्धोधन, इनका नाम है शुद्धोधन,
जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। और इनके माता का नाम है गाइज माया देवी, है ना। माया देवी जो इनके अपनी माँ है, गौतम बुद्ध का अपनी माँ है माया देवी, जो कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन यानी कि 1 सप्ताह के बाद उनकी माता जो है माया देवी की मृत्यु हो जाते हैं। और फिर इनके बाद इस एंट्री होती है इनकी सौतेली माँ की, जो कि इनकी सौतेली माँ उनका नाम है प्रजापति, है ना। प्रजापति गौतमी इनका नाम है, प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध का मतलब उनके लालन पालन किया, उनको बड़े किए। तो गाइज आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उनके माता का नाम, अपनी माता का नाम अगर पूछे तो माया देवी, और इनके अगर सौतेली माँ के पूछे तो ये प्रजापति गौतमी है। और गाइज इनके बारे में जान लीजिए कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो है, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है, इनका नाम है सिद्धार्थ, है ना। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। और गाइज इनके जो विवाह हैं गौतम बुद्ध के यशोधरा के साथ हुए हैं। गौतम बुद्ध के जो पत्नी है यशोधरा है के साथ 16 वर्ष की उम्र में अवस्था में हुए हैं। और इनके जो पुत्र हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र जो है इनका नाम है राहुल, है ना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, गाइज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है ये कहाँ दिए थे, ये दिए हैं सारनाथ में, है ना। सारनाथ, ये सारनाथ कहाँ है, ये ऋषिपट्टनम में दिया, ऋषिपट्टनम में है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जो प्रथम उपदेश दिए हैं गाइस ये सारनाथ में ऋषिपट्टनम में है, वहाँ दिए हैं। और उसको क्या कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। तो गाइज आपको याद रहेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। बौद्ध जो है भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध हैं ये सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया है, जिसलिए बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी जो है श्रावस्ती में दिया है ना। श्रावस्ती ये क्या है, यहीं पर जो है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं पर दिए हैं, है ना। श्रावस्ती में दिए हैं, कौशल देश की ये राजधानी है। और जान लीजिए गाइस सिद्धार्थ ने जब कपिल वस्तु की सैर, है ना, कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। पहला क्या था गाइस, पहला था बूढ़ा व्यक्ति, है ना, ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति को पहले देखा। उसके बाद क्या देखा, एक बीमार व्यक्ति, है ना। फिर तीसरा क्या देखा, एक शव को देखा, है ना। और एक फिर 4 नंबर पे एक इसमें क्या देखा, एक सन्यासी को देखा, है ना। और गाइस हर्षवर्धन के राज्यकाल में नालंदा में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है गाइस कि किसके राज्यकाल में नालंदा में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई, वो थे हर्षवर्धन। और गाइस इनके बारे में जानते हैं हम लोग कि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, है ना, 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गाइज हम अब तक में 2 बातें आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताए हैं कि जो है महाभिनिष्क्रमण क्या है। जब बुद्ध भगवान अपने गृह घर को त्याग कर चले जाते हैं उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और धर्म और क्या बताए थे कहीं, और हम आपको बताए थे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और बुद्ध भगवान अपने 29 वर्ष की अवस्था में जब घर छोड़ जाते हैं उसको हम महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा गाइस। अगला पॉइंट है गाइस कि
गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध ने, सिद्धार्थ को बचपन का नाम है सिद्धार्थ है इनके बचपन का नाम, उनके बुद्ध है एक ही है, ने वैशाली के अलार कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आपको बताया था क्या कि जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के पास, जो कि वहाँ पर सांख्य दर्शन है ना, सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। और अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए हैं, है ना, ये अलार कलाम जो है ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए हैं, है ना, प्रथम टीचर्स हुए हैं। अगला पॉइंट है गाइस कि अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। सबसे पहले अलार कलार के पास गए, है ना। उसके बाद गाइस जो है राजगीर के, उनका नाम है रुद्र करामपुत्र, यहाँ पर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, आयु भी गाइस याद रखिएगा, 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। और गाइस इनके बारे में और इनके बारे में बातें हैं कि बुद्ध की मृत्यु, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, कि बुद्ध की जो मृत्यु है 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व, है ना, 483 ईसा पूर्व कुशिनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। गाइस 3 वर्ड जो अब तक हमने अभी आपको बताया है, पहला है धर्म चक्र परिवर्तन, है ना, धर्म चक्र परिवर्तन जो है। दूसरा गाइज है महाभिनिष्क्रमण, और तीसरा हम आपको बताएं गाइज महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है, जो प्रथम उपदेश दिए है महाधर्म चक्र परिवर्तन हो गया। महाभिनिष्क्रमण है गाइज की 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध भगवान क्या किए, अपने घर को छोड़ दिए, मोह माया को छोड़ दिया। उसके बाद गाइज है महापरिनिर्वाण। इसमें गाइज क्या हुआ, बौद्ध धर्म में मृत्यु की अवस्था में महापरिनिर्वाण कहा गया है गाइज। और गाइज जानते हैं इनके बारे में कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, तथा बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है गाइज। जो लोग याद करते हैं ना कि अगला जन्म, 7वें जन्म, तो ये बौद्ध धर्म में है पुनर्जन्म की मान्यता, है ना, पुनर्जन्म की मान्यता है गाइज। जो लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं ना 7 जन्म, तो पुनर्जन्म जो बोलते हैं गाइज, ये बौद्ध धर्म में मान्यता है, और लोग बौद्ध धर्म वाले इनको मानते भी हैं कि पुनर्जन्म में मान्यता है। और गाइज इनके बारे में है कि तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। और जानते गाइज बौद्ध संघ के प्रविष्टि होने की उपसंपदा कहा गया, बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने की उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म में भी गाइज 3 त्रिरत्न है, इसमें है बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। अब गाइज इसमें जो हम आपको बताएंगे उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताएंगे गाइज। हो सके तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, या फिर हमारा लेक्चर तो सुन ही रहे हैं, आप इनको एक बार नोट भी कर लीजिएगा, आपको भी काफ़ी आराम होगा गाइज। इसमें लोग काफ़ी गलतियां करते हैं कि 3 बौद्ध संघ, इसमें 4 बौद्ध संगति हुए हैं गाइज, चारों का काफ़ी अपना अपना रोल है एग्जाम में। तो हम लोग शुरू करते हैं गाइज की जो 4 बौद्ध संगति हुए हैं वो कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं,
और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे और उसके शासन काल में क्या थे। लास्ट में गाइज हम आपको बताएंगे इसका ट्रिक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट याद करने में रहेगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति है, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में गाइज, है ना। कहाँ हुए थे प्रथम बौद्ध संगति? ये हुए थे राजगृह, राजगृह में हुआ था, है ना। ये राजगृह में हुआ था। उस टाइम का अध्यक्ष कौन था गाइज? महाकश्यप उस टाइम का अध्यक्ष था। और किसके शासन काल में हुए गाइज? ये अजात शत्रु के काल में हुए। याद रहेगा गाइज, प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ, है ना। 483 ईसा पूर्व में हुआ, हाँ 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुए थे? राजगृह में हुए थे गाइज। और उस टाइम का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। और किसके शासन काल में हुए गाइज? ये अजात शत्रु के शासन काल में हुए हैं। अब गाइज याद करते हैं दूसरा बौद्ध संगति, है ना। दूसरा बौद्ध संगति गाइज जो है ये 383 याद हुआ था। आप टेंशन ना लीजिए गाइज, इसका हम ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। इसके स्थान और अध्यक्ष और शासन काल ये काफ़ी इनको हम आपको बताएंगे गाइज। हाँ, दूसरा बौद्ध संगति हुआ है 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था गाइज? ये वैशाली में हुआ था, है ना। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा गाइज, वैशाली में हुआ था। उस टाइम का अध्यक्ष था, किसके अध्यक्षता में हुआ था? ये सावाकामी के अध्यक्षता में हुआ था गाइज। और उस टाइम का शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ है? ये काला शौक के शासनकाल में हुआ गाइज। हम इनको आप मिटा रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। चलिए तीसरा बौद्ध संगति जो है गाइज, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, फिर भी चलिए गाइज इनको आप कंप्लीट करते हैं। तीसरा बौद्ध संगति जो है 255 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ हुआ है? तीसरा बौद्ध संगति जो है पटना में हुआ है ना। पटना में तीसरा बौद्ध संगति हुआ गाइज, याद रखिएगा। और किस उस टाइम का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिरस्त इनका नाम है, मोगलीपुत्र तिरस्त इनका नाम है। और किसके शासन काल में हुए थे? तीसरा बौद्ध संगति जो पटना में हुए थे 255 ईसा पूर्व में हुआ था, उस टाइम का अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिरस्त थे। वो उसके बाद किसके शासन काल में हुए? ये अशोक के शासन काल में हुए हैं, है ना। चलिए गाइज एक और है गाइज, चौथा बौद्ध संगति। ये कब हुए थे? ईस्वी के प्रथम शताब्दी, है ना, ईस्वी के प्रथम शताब्दी। और हाँ गाइज, कहाँ हुए थे? ये कुंडलवन में हुए थे, कुंडलवन में हुए थे, कुंडलवन। उस टाइम जब हो रहे थे ये कुंडलवन में, तो उस टाइम का अध्यक्ष कौन था? उस टाइम का अध्यक्ष था वसुमित्र, है ना, वसुमित्र। ये वसुमित्र या अश्वघोष। और किसके शासन काल में हुए? ये कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। चलिए गाइज, ये आपको कभी कभी एग्जाम में ही याद नहीं रहेगा, तो इसका एक ट्रिक है गाइज, याद रखिएगा। हम आपको ट्रिक शायद लिख लेता हूँ, वो ट्रिक है, एक मिनट गाइज। हाँ गाइज, ट्रिक हमने नोट कर लिया है। वो ट्रिक है गाइज कि राजा महाराजा आजा, ये ट्रिक है। और क्या है? वैश्या सबका काल है ना। पटाओ मत आश्रित कुंवर जी कंगाल है। इसका आपको फायदा मिलेगा गाइज ये ट्रिक से, कि प्रथम बौद्ध संगति का जो राजा का मतलब क्या हो गया? राजा का मतलब हो गया कि प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगिरी में हुए हैं, है ना, राजगिरी में हुए हैं। उस कब उस टाइम का अध्यक्ष कौन था? महाराजा। महाराजा का मतलब हो गया गाइस कि महाकश्यप के उस टाइम अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में? राजा महाराजा आजा। आजा का मतलब हो गया कि आजाद शत्रु के शासन काल में हुए थे, है ना। और गाइस उसके बाद है वैश्या सबका काल है। वैश्या का मतलब हो गया कि दूसरी बौद्ध संगति जो है ये वैशाली में हुए थे, है ना। और उस टाइम का सबका काल है। सबका का मतलब हो गया गाइस कि सावाकामी, जो कि सावाकामी का अध्यक्ष थे। दूसरे बौद्ध संगति में सावाकामी अध्यक्ष हैं। काल है
जो उस टाइम का शासन काल है, काल का मतलब हो गया गाइज काला अशोक के शासन काल में है। तीसरा बौद्ध संगति है गाइज, इसका तीसरा का ट्रिक है पटाओ मत आश्रित। तीसरा बौद्ध संगति है गाइज ये जो कि पाटलिपुत्र में हुआ है ना। इस टाइम का जो अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिरस्त, मत मत का मतलब हो गया मोगलीपुत्र तिरस्त, और किसके शासन काल में हो गया आशिक, आशिक का मतलब हो गया अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति हुआ। और गाइज एक पॉइंट और है कि जो चौथी बौद्ध संगति है ना, उसके बाद है कुंवर जी कंगाल है। इसका मतलब हो गया कि कुंडलवन में हुआ है चौथी बौद्ध संगति, जो है कुंडलवन में हुआ है। और गाइज जी जी का मतलब याद रखिएगा, वसुमित्र या अश्वघोष जी के शासन अध्यक्ष थे। और कंगाल का मतलब गाइज जो है ये कनिष्क के शासन काल में हुए थे, है ना, ये कनिष्क के शासन काल में हुए थे। और कनिष्क के शासन काल में ही बुद्ध भगवान को देवता का दर्जा दिया गया, है ना। और गाइस ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अगर अच्छी लगे तो गाइस सब्सक्राइब कर जरूर करना। और मुझे आगे बढ़ने के लिए आप लोग ज़रूर थोड़ा सा मोटिवेट करना गाइस, ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाते रहूं, है ना। और गाइस इनके बारे में जान लीजिए, बुद्ध भगवान के बारे में। चौथी बौद्ध संगति आपको जो बताए थे गाइस कि ईस्वी के प्रथम शताब्दी और जो है, हाँ, उसमें चौथी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था। दो भागों में बट गया था मतलब क्या, एक बट गया था हिनयान में, है ना, हिनयान में, हिनयान। और दूसरा गाइस महायान, महायान, महायान। ये चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हिनयान और महायान, है ना। और हिनयान का जो है अरहत पद जो है इनका आदर्श है। और महायान का गाइड ये बोधिसत्व जो है इनका आदर्श है ना। और गाइज इनके बारे में आप जानिए कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है ना। और गाइज इनके बारे में कुछ है कि हाँ, एक क्वेश्चन आता है गाइज एग्जाम में कि किस दर्शन की खोज मक्खली गौशाल द्वारा की गई। ये आजीविका दर्शन, है ना, आजीविक दर्शन। चलिए ये तो हो गया। और इनके बारे में कुछ घटनाएं हैं और उनके प्रतीक है। घटना और प्रतीक को भी जान लेते हैं गाइज। जो जन्म के समय की घटना है, जन्म के समय की जो प्रतीक है कमल, है ना, कमल, कमल एवं सांड, है ना। और उनके बाद गृह त्याग की इसका प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक है गाइज घोड़ा, है ना। और गाइज जो ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, इनका जो ज्ञान बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुए हैं उनका प्रतीक है पीपल, है ना, पीपल, पीपल, हाँ, पीपल बोधि वृक्ष है। और निर्वाण पदचिन्ह मृत्यु स्तूप, है ना। तो गाइज ये थे बुद्ध भगवान के बारे में और महावीर भगवान के बारे में। मैंने आपको दोनों के बारे में काफ़ी लेक्चर दिया है। तो चलिए गाइज अब शुरू करते हैं यहाँ इम्तियाज अहमद सर के बुक का। अब क्वेश्चन आगे हम लोग बनाते हैं कि बुद्ध धर्म को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। ये मिले थे उर्वेला। उर्वेला कहाँ है, ये बोध गया में है गाइज, है ना। उर्वेला में बुद्ध भगवान को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे, उर्वेला बोध गया में गाइज। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा गाइज कि इसमें है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गाइज आपको बताए थे बुद्ध भगवान बोध गया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना।
गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गाइस हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, फल्गु नदी निरंजना, जो कि फाल्गु नदी किनारे हैं, और इनके बारे में कुछ बताया है हिंट में, यहाँ भी देख लीजिए गाइस, कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। 5 नंबर का क्वेश्चन है गाइस कि राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए थे? प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुए हैं गाइस, आपको बताना है। प्रथम बौद्ध संगति में हुए थे प्रथम बौद्ध संगति में हुए हैं बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। ये प्रथम बौद्ध संगति है ना, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी। आपको इनको ट्रिक भी बताया है, राजगिरी में हुआ था, और उस टाइम का अध्यक्ष महाकश्यप थे, है ना। और अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। उसके बाद गाइस द्वितीय बौद्ध संगति जो है, द्वितीय बौद्ध संगति के आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें क्या कार्य हुए हैं, है ना, कौन सा कार्य हुए हैं द्वितीय बौद्ध संगति में, वो आपको बताना। इसमें हुए थे बौद्ध धर्म 2 भागों। हाँ, बौद्ध धर्म का कौन सा 2 भाग? अस्थाविर और महासंघिक के रूप में, है ना, अस्थाविर और महासंघिक के रूप में बांटे हैं, और हीनयान महायान चौथी बौद्ध संगति में, है ना। चलिए गाइज, और अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? इसमें कार्य हुए थे कि कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अभिधम पिटक, हाँ, कुछ कठोर नियम, बहुत टाइट, मतलब कुछ जो है टाइट नियम बनाए, कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम अभिधम पिटक, है ना, अभिधम पिटक संकलन हुआ। तो गाइज आप बताइए कि तृतीय बौद्ध संगति जो है 255 ईसा पूर्व, लेकिन इसमें लगभग दिया है 251 ईसा पूर्व में हुआ। तो गाइज सारे बुक में हमने देखा 255 ईसा पूर्व। चलिए गाइज 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध को घनिष्ठ संबंध रहा है ना। कौन से नगर में बुद्ध भगवान का काफ़ी मतलब संबंध था? ये बोध गया में थे, क्योंकि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुए हैं पीपल वृक्ष के नीचे। राजगीर में भी इनके संबंध है, और वैशाली जो कि अलार्म कलाम के यहाँ अपने सांख्य दर्शन के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलार कलाम के पास गए थे। ये वैशाली के साथ भी संबंध है, राजगीर और बोध गया, तीनों नगर के साथ उपयुक्त सभी हो जाएंगे। गाइस 9 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की, उनमें सम्मिलित थी, है ना। महात्मा बुद्ध ने वो भविष्यवाणी किए थे कि पाटलिपुत्र जो है वहाँ पर क्या होंगे? विनाश होंगे। भगवान को ज्ञान तो पहले से प्राप्त हो ही गए थे, इसलिए ना उन्होंने पाटलिपुत्र पर भविष्यवाणी किया। तो उसमें सम्मिलित थी कि बाढ़ भी आ जाएंगे, अग्नि भी आ जाएगी, और आंतरिक कला भी आ जाएगी, उपयुक्त सभी, है ना। तो भगवान जो है भगवान बुद्ध जो है काफ़ी भविष्य अंतर्ज्ञानी थे, है ना। उनको ज्ञान प्राप्ति होने में, ना भी अच्छा टाइम लगा था, है ना। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे, तो भविष्यवाणी भी उनके एकदम सटीक हुए थे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, है ना। बोध गया में महाबोधि, गाइस जान देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। तो क्वेश्चन क्या है गाइस कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम
बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, है ना, एक प्रवचन दिया। अब गाइज है एक लास्ट क्वेश्चन है गाइज कि प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था नालंदा में। तो गाइज आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। और गाइज अगले से मगध साम्राज्य का उत्थान, मगध साम्राज्य कैसे डेवलप हुआ, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद। और गाइज अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।